बहनों और भाइयों, मैंने देखा, मैं 30 वर्ष पहले बक्सर में श्रीनाथ बाबा आश्रम में आकर के, उस समय यहां पे हमारे पूज्य महंत त्रिलोकनाथ जी महाराज बहुत सिद्ध योगी यहां पर रहते थे। उनके सानिध्य में हुए एक धार्मिक कार्यक्रम में आकर के नौनाथ 84 सिद्धों के मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में मैं 30 वर्ष पहले आया था। बहनों और भाइयों, बक्सर बदल गया। वह समय था जब बिहार में आतंक था। उस समय बिहार में अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, अपहरण एक उद्योग था और भ्रष्टाचार चरम पर था। बहनों और भाइयों, आज बिहार को देख करके लगता है कि अब बिहार अपनी पुरानी उन स्मृतियों को पूरी तरह समाप्त करके एक नए भारत का नया बिहार बन चुका है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प के साथ जुड़ने के लिए प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहा है। अब बिहार अपनी पौराणिक पहचान को फिर से स्थापित करने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ये बिहार की धरती, ये बिहार की धरती, ये वही धरती है जिसने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया था। बहनों और भाइयों, बिहार की धरती वही है जिसने भारत को स्वर्ण युग में ले जाने का कार्य किया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, और जिस बिहार ने चाणक्य जैसा गुरु दिया हो, ये वही बिहार है जिस बिहार ने देश की आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। वीर कुंवर सिंह इसी बिहार की धरती की उपज है। ये बिहार की धरती जिसने देश के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र बाबू को जन्म दिया हो, ये बिहार की धरती है जिस बिहार की धरती ने देश के अंदर दूसरा उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम के रूप में दिया हो। ये बिहार की धरती जब कांग्रेस ने लोकतंत्र के गले को घोंटने का काम किया था, तब भारत के लोकतंत्र पर आंच नहीं आने देंगे, और बिहार का नौजवान जयप्रकाश जी के नेतृत्व में उठ खड़ा हुआ था, पूरा भारत खड़ा हो गया। जब बिहार अंगड़ाई लेता है तो भारत अंगड़ाई लेता है। जब बिहार स्वर्ण युग में जाता है, भारत का स्वर्ण युग आ जाता है। जब बिहार विकसित बनेगा तो भारत को दुनिया की कोई ताकत विकसित होने से नहीं रोक सकती है, और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं।